दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर लीवर कमजोर होता है तो उसके क्या कारण होते हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या लक्षण आएंगे और उसमें आप आगे चल के क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हम देखते हैं डेली की लाइफ में हम बहुत सारी गलतियां ऐसी करते हैं जिससे हमारा लीवर डैमेज होता है, खराब होता है। अब ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति शराब पीता है केवल लीवर उसका ही डैमेज होगा, उसी का लीवर खराब होगा। उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले, जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा रहती है और लंबे समय से बनी हुई है, मतलब कि पेशेंट का पेट ठीक से साफ नहीं होता और बहुत लंबे समय से है, क्रॉनिकली है, तो आप देखेंगे जो पेट साफ नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जो विषैले पदार्थ है, जो टॉक्सिन्स हैं, वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, जो कि हमारे लीवर पे इफेक्ट डालते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं और उसकी वजह से हमारे लीवर के अंदर समस्याएं होने लगती है कि पेट में भारीपन होने लगा, फैटी लीवर होने लगा और कोई इन्फेक्शन वगैरह जल्दी जल्दी होने लग जाता है। तो पेट ठीक साफ होना बहुत जरूरी है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कैसे भी करके आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कीजिए, पेट डेली साफ कीजिए, चाहे आपको मेडिसिन लेनी पड़े, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक लेनी पड़े, विदाउट एनी मेडिसिन आप अपनी होम रेमेडीज यूज करके, व्यायाम करके, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन वगैरह करके अपने पेट को आप स्वस्थ रखें। तो कॉन्स्टिपेशन एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे। अगर हम देखते हैं कि उससे और भी समस्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट ले रहे हैं केवल लीवर का, ठीक है। सेकंड इसी में आता है जो लोग अलग से एक्स्ट्रा नमक डाल के खाते हैं खाने में, जिनको खाने में मजा चाहिए, ज्यादा ज्यादा चटपटा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, ऑयली खाते हैं और वो ऊपर से नमक डाल के खाते हैं और वो बहुत लंबे समय से ये वाला काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी समस्याएं देखी जाती है कि बॉडी के अंदर और भी समस्याएं होती हैं कि बीपी भी बढ़ता है। लेकिन हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, लीवर हमारा टारगेट है, तो लीवर के अंदर भी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। हम किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे पानी साफ नहीं मिलता है, कहीं पे आर्सेनिक ज्यादा मिल रहा है पानी के अंदर, तो वहां पे भी लीवर के अंदर समस्याएं मिलती हैं, लीवर पे सिस्ट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इन्फेक्शन बार बार होता है। तो पानी का साफ होना भी बहुत जरूरी है। बार बार हम गंदा पानी पी रहे हैं, बहुत दिनों से पी रहे हैं, तब जाके हमारी बॉडी के अंदर समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसी में नेक्स्ट आता है और जो कि मैं बहुत नोटिस भी करता हूँ, पेशेंट आज के समय में जो एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आने वाले समय जैसे लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, पता लगता है कि पेशेंट बहुत लंबे समय से अपने जोड़ों के दर्द की मेडिसिन खा रहा है, डॉक्टर साहब ने उसके स्टेरॉइड दिए हुए हैं, पेन किलर्स दी हुई हैं, जेनिक मेडिसिन दी हुई हैं, उसकी वजह से उसके लीवर के अंदर समस्याएं हो रही हैं, लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगा है, स्वेलिंग आ गई है। तो वो अपने जोड़ों का दर्द तो भूल बैठा, लेकिन उसके जोड़ों में सूजन आने लगी, उसके जो पैरों में सूजन आने लगी, आंखों के नीचे सूजन आने लगी, तो इंडिकेट करता है कि भाई हमारा लीवर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। जांच कराते हैं तो पता लगता है, भाई एलएफटी कराते हैं हमने तो देखा कि एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है उसका, क्योंकि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है, लीवर के अंदर भी समस्याएं हो गई हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम आप दवाइयों का सेवन कीजिए, कम से कम एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड और जो पेन किलर्स मेडिसिन होती है इनका आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो आपके लीवर के अंदर समस्या होंगी होंगी। कुछ केसेस में हम देखते हैं जहाँ पे एक्यूटली लीवर खराब हो जाता है। एक्यूटली का मतलब है किसी पेशेंट को अभी हाल फिलहाल में तेज फीवर आया, उसकी जांच कराई तो उसमें डेंगू मिला, डेंगू के लिए हमने उसको तेज ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट एडमिट हुआ, हॉस्पिटल में गया, वहां पे उसको ड्रिप्स लगी, एंटीबायोटिक्स लगी, उसकी वजह से और साथ में डेंगू की वजह से उसके लीवर इफेक्ट हुआ, वहां पे हमने देखा कि इसकी सारी प्रोफाइल बढ़ गई है। तो ये भी कारण होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसी में आता है जो व्यक्ति रेड मीट का ज्यादा सेवन करते हैं उनके अंदर भी आने वाले समय लीवर की समस्याएं बढ़ जाती हैं, फैटी लीवर मिल जाता है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाती है, एलएफटी बिगड़ जाती है। बाकी अल्कोहल आप जानते हैं, शराब वो नुकसान देती देती है, सिगरेट भी इसमें नुकसान देती हैं। जो लोग समझते हैं केवल सिगरेट हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को ही नुकसान देती है, ऐसा नहीं है। टैबको हमारी बॉडी में जा रहा है, उसकी वजह से हमारे लिवर पे भी कहीं ना कुछ असर जरूर पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा ज्यादा जंक फूड यूज करना, ज्यादा मैदा यूज करना, खराब तेल में बनी हुई चीजों को यूज करना, ज्यादा मोमोज खाना, ज्यादा पकौड़ी खाना, बर्गर खाना, पिज्जा खाना, ये सारी चीजें हमारे लीवर को डैमेज करती हैं। तो इनको आप बंद रखें, अपने घर का ही खाना खाइए, ज्यादा बढ़िया रहेंगे, ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। इंटरनेट पे आपने तमाम वीडियो देखी होंगी कि कोई खाने में क्या मिला देता है, कोई खाने में क्या चीजें मिला रहा है। किसी के खाने में हड्डी निकल रही है, जो व्यक्ति
जिंदगी भर शाकाहारी रहा, उसके खाने में हड्डी निकल लिया, रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं। तो ये किस्सा हमारे पास का ही है, 5 स्टार रेस्टोरेंट की कहानी है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए, अपने घर का ही खाना खाइए। तो दोस्तों ये हो गए इसके कारण कि क्या क्या कारण है, इनको आप सुधार लीजिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। और भी कारण हो सकती है, मैंने बड़े बड़े अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताए हैं। इसी में हम बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण पेशेंट के अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लीवर वाला रीजन है, जो एरिया है, वहां पे पेशेंट को दर्द मिल सकता है। अब सभी केस में जरूरी नहीं, लेकिन पेशेंट को इस जगह पे दर्द मिलता मिलता है, सूजन मिलती है। डिपेंड करता है उसको फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, या उसकी लीवर की प्रोफाइल क्या बता रही है, या फिर पेशेंट का वेट कितना है, उसके लीवर का साइज कितना है, सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड होती है। सेकंड इसी में रहता है अनएक्सपेक्टेड टायर्डनेस। पेशेंट को बहुत ज्यादा थकान महसूस रहती है, थका थका वो महसूस करता है, जैसे बॉडी के अंदर जान नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लीवर की जांच करानी चाहिए। टायर्डनेस हमारी लीवर की वजह से भी आती है, जो एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी का, उसमें ही डैमेज हो जाए, वो ही गड़बड़ हो जाए, तो एक समस्या हो सकती है। बॉडी के अंदर पीलापन आना शुरू हो जाएगा। बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे आपको पीलापन मिलेगा, येलोइश कलर देखने को मिलेगा, आंखों में देखने को मिलेगा, जीभ पे मिलेगा, हाथों में देखने को मिल सकता है, नेल्स में देखने को मिल सकता है, यूरिन में देखने को मिल सकता है कि डार्क येलोइश कलर का यूरिन आना शुरू हो जाए। इसका कारण ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन है, टोटल बिलिरुबिन है, वो बढ़ा हुआ है, हमारे ब्लड से वो साफ नहीं हो पा रहा है अच्छी तरीके से। इसके अलावा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी के अंदर खुजली भी आ सकती है, सूखी खुजली भी आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं पेशेंट को वजन कम हो जाता है, कई बार पेशेंट को भूख नहीं लगती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो थोड़े बहुत इंडिकेशन आपको मिलेंगे, डॉक्टर पहचान जाएगा कि भाई आपके अंदर ये समस्याएं चल रही हैं, तो लीवर की जांच करानी चाहिए। डॉक्टर साहब लीवर की जांच लिख के देते हैं, एक अल्ट्रासाउंड लिख के देते हैं। तो एलएफटी में हम देखते हैं सारी चीजें, सारी जो पैनल है ये बिगड़े हुए हैं, और अल्ट्रासाउंड में ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो अब बात आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि आप इसमें क्या ट्रीटमेंट लेंगे। तो जैसे आपका लीवर खराब हुआ है, कारण ढूंढिए कि ऐसा क्यों हुआ है, हाल फिलहाल में आपने क्या किया। आपने जिम गए थे, आपने अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में ज्यादा प्रोटीन तो यूज नहीं कर लिए, स्टेरॉइड तो यूज नहीं कर लिए हैं, इंजेक्शंस वगैरह तो नहीं लिए हैं, या बहुत लंबे समय से आप मेडिसिन पे तो नहीं है किसी एलोपैथिक। तो कारण ढूंढिए, उसको आप ठीक कीजिए। अपनी हेपेटाइटिस की आप जांच करा लीजिए कि वायरल हेपेटाइटिस तो नहीं हो रहा है। होम्योपैथी या आयुर्वेदिक में से कोई भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, हेपेटाइटिस सीवियर वाला है, बहुत ज्यादा उसके जो वायरस है बहुत सारे ब्लड के अंदर ट्रेस हो रहे हैं, तो उसमें आप एंटीवायरल मेडिसिन लीजिए, एलोपैथिक मेडिसिन लीजिए। होम्योपैथी मैंने बहुत सारी मेडिसिन बताई हुई है, आप उनको देख सकते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किन चीजों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना चाहिए, क्या कितने रुपए की जांच होती है, आपको मेरे सारी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आपको अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है। मैं यहाँ पे आपको कोई भी एक ऐसी मेडिसिन बता दूं जो कि लीवर के लिए बहुत अच्छी है, जैसे चैलिडोनियम, तो ये सबके ऊपर काम नहीं करती है। कॉमन मेडिसिन है, कुछ हद तक ये काम कर सकती है, सबके ऊपर काम नहीं करती है। तो मेरी खास ओपिनियन है कि जो कारण मैंने आपको बताया, इनमें से कारण ढूंढिए, उसको आप सबसाइड कीजिए। आपके पास जो भी डॉक्टर हैं उनको आप दिखाइए। और अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर को आप जरूर मिलिए, उनसे आप ट्रीटमेंट कराइए। किसी ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बीच में मिला होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं, और हम पेशेंट को मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, डिटेल वीडियो हैं, आप जाकर उनको चेक कर सकते हैं। नमस्कार।